आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विरंजक चूर्ण, एक नए लवण ब्लीचिंग पाउडर, इसका नाम है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसके क्या गुण होते हैं, क्या उपयोग होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ये व्यापारिक नाम या बोलचाल की भाषा में इसको कहा जाता है। रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है इसको। हाइपोक्लोराइड का मतलब ये देखिए OCl, CaOCl और Cl, यानी कि दो प्रकार के इसमें जो ऋणायन मौजूद हैं, यानी कि एक ऑक्सीक्लोराइड OCl माइनस, Ca डबल प्लस और OCl माइनस और Cl माइनस। तो इसी के नाते इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। CaOCl2, इस सूत्र को देखने में यह पता चलता है कि एक कैल्शियम है और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और दूसरा यानी कि दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, लेकिन इसकी जो वास्तविक संरचना है एक धनायन कैल्शियम का और उसके बाद फिर OCl ये और एक Cl माइनस ये, यानी कि दो ऋणायन और एक धनायन, इस प्रकार से मिलकर बना है। इसी नाते इसको मिश्रित लवण भी कहा जाता है। यानी ये किस प्रकार का लवण है? मिश्रित लवण है। अब बात करते हैं इसके आगे कि जो ब्लीचिंग पाउडर है कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने की विधि क्या है। बनाने की विधि बहुत ही आसान है। इसको शुष्क बुझे हुए चूने, यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बुझे हुए चूने का सूत्र, उस पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं और शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है। इसके निर्माण की विधि या प्रोसेस जो है बहुत ही आसान, बहुत सिंपल एकदम तरीका है कि शुष्क बुझा हुआ चूना लेकर एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें पिसा हुआ पाउडर उसका डाल दिया जाता है ऊपर से, और नीचे से क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। एक पंप टाइप की संरचना होती है और दोनों उसी में एक दूसरे में मिलते रहते हैं और मिलने के पश्चात ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण हो जाता है। बहुत ही सरल विधि है। तो क्लोरीन आपको पिछले लवण में भी बताया गया था कि जब आप NaOH का निर्माण करते थे कास्टिक सोडा का, तो उसमें क्लोरीन सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता था, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो यहाँ उसी क्लोरीन गैस का उपयोग करके आप इसको बना सकते हैं। तो जो बनाने की विधि का सबसे आसान तरीका है, उसका सूत्र हम बता रहे हैं कि शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, इस पर कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे? क्लोरीन। और गैस पे आप जानते हैं कि एरो का निशान बना होता है प्रायः समीकरण में, तो आप चाहे बनाएं या ना बनाएं, लेकिन ये समझने की बात है कि क्लोरीन अगर Cl2 लिखा है तो वो गैसीय अवस्था में ही माना जाता है। तो इसको जब आप शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो आपको ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 प्लस H2O, ये अपक्रिया का समीकरण है। CaO यानी बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की अपक्रिया कराते हैं, तो ये जो H2O है ये वाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में प्राप्त हो जाता है। जल वाष्प के रूप में प्राप्त करने का मतलब जो क्लोरीन गैस डाली जाती है, और क्लोरीन गैस वो गर्म वायु यानी कि गर्म क्लोरीन गैस डाली जाती है, जिससे वो क्रिया करके जल की कुछ वाष्प के रूप में यानी H2O के रूप में निकल जाता है। तो ये बनाने की विधि का सबसे आसान समीकरण है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके गुणों के बारे में, यानी इसके क्या गुण है। तो देखने में तो हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, और चूंकि ये क्लोरीन गैस की अपक्रिया से बनाई जाती है, इसीलिए इसकी गंध भी क्लोरीन जैसी होती है। यानी कि जैसी गंध क्लोरीन की होती है, क्लोरीन की अपक्रिया के कारण तैयार होता है। आप देखेंगे चूने में कोई विशेष प्रकार की गंध नहीं होती है, तो क्लोरीन मिलने के कारण इसकी गंध भी बिल्कुल कैसी हो जाती है? क्लोरीन जैसी हो जाती है। तो ये तो इसके भौतिक गुणों के बारे में, लेकिन इसका एक बहुत ही
प्रचलित गुण है कि यह विरंजक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि भीगे हुए फूल पत्तियों, कपड़े आदि का रंग ये उड़ा देती है, यानी कलर को हटाने का कार्य करती है, रंग को उड़ाने का कार्य करती है, और इसी गुण को विरंजक गुण भी कहा गया है। तो किस प्रकार से ये विरंजक का कार्य करती है उसका रासायनिक अपक्रिया का समीकरण के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर को जब हम किसी प्रबल अम्ल, चाहे वो HCl हो, चाहे H2SO4, तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो या तन सल्फ्यूरिक अम्ल हो, उससे क्रिया करके एक नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, और वही नवजात ऑक्सीजन उन भीगे हुए फूल पत्तियों के रंग को उड़ा देती है, यानी उनके कलर को डिम करने का कार्य करती है, कलर को हल्का कर देती है। तो किस प्रकार से इसकी रासायनिक अपक्रिया भी हम देख लें, किस प्रकार से ये कार्य करता है। इसकी रासायनिक अपक्रिया का यानी विरंजक गुण में 2CaOCl2 + 2HCl। ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, इसके पश्चात जो बनेगा CaCl2 + 2HOCl। 2HOCl ये है हाइपोक्लोरस अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइपोक्लोरस अम्ल। इसी प्रकार से अगर हम अब क्रिया कराते हैं HCl के स्थान पे H2SO4 से क्रिया कराते हैं, तो जब हम H2SO4 से क्रिया कराएंगे 2CaOCl2 + H2SO4, तो यहाँ क्या मिलेगा? CaCl2 + एक कैल्शियम सल्फेट का नया बन जाता है 2HOCl, यानी दोनों अपक्रियाएं सेम प्रकार से हैं, यानी दोनों में आपको हाइपोक्लोरस अम्ल मिलेगा, और यही हाइपोक्लोरस अम्ल विघटित होकर 2HOCl यही विघटित होकर क्या उत्पन्न करता है? नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, या HCl प्लस यहां से O अलग हो जाता है, और यही कहलाता है नवजात ऑक्सीजन। और यही नवजात ऑक्सीजन जब किसी रंगीन पदार्थ से क्रिया करता है या रंगीन पदार्थ पर पड़ता है तो उसके रंग को उड़ा देता है, यानी रंगीन पदार्थ से क्रिया करके यही नवजात ऑक्सीजन तो क्या कर देता है? रंगहीन कर देता है, यानी उस पदार्थ को रंगहीन कर देता है। आपने देखा भी होगा कि अगर ब्लीचिंग पाउडर कपड़े पर कहीं दाग धब्बा लगा हो तो उस पर अगर हम ब्लीचिंग पाउडर से रगड़ डाल देते हैं या ब्लीचिंग पाउडर में डुबो दिया जाए या उससे धुल दिया जाए तो वो दाग धब्बा हल्का हो जाता है, और साथ साथ उस कपड़े का कलर भी हल्का हो जाता है। क्यों? इसी विरंजक गुण के कारण, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो विरंजक का कार्य करता है, और उसके विरंजक के कार्य करने का कारण क्या है? हाइपोक्लोरस अम्ल का के द्वारा नवजात ऑक्सीजन का उत्पन्न होना, और इसी नवजात ऑक्सीजन के द्वारा ही उस पदार्थ को रंगहीन कर दिया जाता है। ये इसके विरंजक गुणों में, यानी कि जब आप ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके मुख्य गुणों में, यानी अगर गुण आपको पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का तो सबसे पहला वही, यानी मुख्य किसके रूप में कार्य करता है? विरंजक के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग, क्या उपयोग है इसके। देखिए उपयोग में सबसे पहले जो अभी हमने बताया कि अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो पहला जो उपयोग है वो किसके रूप में? विरंजक के रूप में। दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जल के शुद्धिकरण, यानी जल में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं, खासकर बरसात के मौसम में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, नालियों में डाला जाता है, पोखरों में डाला जाता है। जल को जीवाणु रहित या कीटाणु रहित करने के लिए, जल को शुद्ध करने में भी कुएं में भी डाला जाता है, जल को जीवाणु रहित बनाने में। तो इसके दो मुख्य कार्य हैं, एक तो विरंजक के रूप में
और दूसरा जल को जीवाणु रहित बनाने में। इसके अलावा बहुत से उपयोग हैं, जैसे कागज या कपड़ा या इन सब उद्योगों में कलर को हल्का करने के लिए विरंजक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक खास विशेषता भी है कि अगर ब्लीचिंग पाउडर में कोई ऊनी कपड़ा है, ऊनी कपड़े में आप ब्लीचिंग पाउडर यानी उसको ब्लीचिंग पाउडर में डुबोकर फिर निकाल ले रहे हैं और इसे रख दे रहे हैं, तो ऊन में जो सिकुड़न आती है वो सिकुड़न कम हो जाती है, यानी कि ऊन को सिकुड़ने से बचाता भी है, उन्हीं कपड़ों को सिकुड़ने से बचाता भी है। लेकिन इसके साथ साथ अवगुण भी है, ये उसके कलर को क्या कर देता है, हल्का कर देता है, विरंजक का कार्य करता है। इसके और भी गुण हैं, जैसे चीनी उद्योग में चीनी का जो कलर होता है और बेहतर यानी सफेद बनाने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, और ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है इसको। क्लोरोफार्म एक विषैली गैस होती है, क्लोरोफार्म इस चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसको भी बनाने में, क्लोरोफार्म बनाने में। तो ये सब इसके प्रमुख उपयोग, क्लोरोफार्म बनाने। ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपने देखा, उसके रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, उसका बनाने का तरीका क्या है। फिर उसके बाद मुख्य जो गुण होता है वो विरंजक गुण के रूप में इसकी अभिक्रिया का समीकरण भी आपको बता दिया गया, उपयोग भी आपको बता दिया गया।